Assalamualaikum dear viewers and listeners. Today we will start meiosis. आज हम लोग meiosis स्टार्ट करने वाले हैं. Dear viewers, हम लोगों ने माइटोसिस पढ़ लिया था, सेल डिवीजन का जो फर्स्ट स्टेज है. Today we will describe meiosis in full detail. जैसे मैंने पहले बता दिया था कि meiosis वो सेल डिवीजन है जिसमें वन पेरेंट सेल डिप्लॉयड, यानी वो पेरेंट सेल जो टू है जिसमें दो सेल्स है, जब वो डिवाइड हो जाता है जिसके नतीजे में चार हैप्लॉइड सेल्स यानी सिंगल नंबर ऑफ सेल्स बन जाते हैं, जिसमें डबल नंबर नहीं सिंगल नंबर. ओके, ये हैप्लॉइड का मतलब क्या है? एक सेल में होता है. वन पेरेंट सेल फोर डॉटर सेल्स में तकसीम हो जाते हैं. इस प्रोसेस को बोलते हैं मियोसिस. अब सबसे पहले किस इंसान या किस साइंटिस्ट ने हमें इसके बारे में जानकारी दी थी? इट वॉज डिस्कवर्ड बाय जर्मन बायोलॉजिस्ट 1876 में, जिसका नाम था ऑस्कर हर्टविग. अब मियोसिस के भी यहाँ पर एक और चीज मैं बताता चलो डियर व्यूअर्स के मियोसिस माइटोसिस सिर्फ एक था. देयर वाज वन माइटोसिस, जबकि मियोसिस इज ऑफ टू टाइप्स. वन इज मियोसिस वन एंड वन इज मियोसिस टू. तो आज हम लोग सिर्फ मियोसिस वन डिस्कस करेंगे. मियोसिस टू आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट लेक्चर और माय नेक्स्ट वीडियो. जिस तरह माइटोसिस के दो फेजेस थे माइटोसिस के इसी तरह मियोसिस वन के भी दो फेजेस हैं. नंबर वन कार्योकाइनेसिस, जिसमें न्यूक्लियर डिवीजन यानी न्यूक्लियस टूट जाता है, तकसीम हो जाता है. द सेकंड वन इज साइटोकाइनेसिस, जिसमें साइटोप्लाज्म सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है. अब कार्योकाइनेसिस के चार फेजेस यानी चार मरहलों में तकसीम है. प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन एंड टीलोफेज वन. माइटोसिस में सिर्फ और सिर्फ ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज. क्यों डियर व्यूअर्स यहाँ पर हम लोगों ने इसकी नंबरिंग दी, गिनती दी? बिकॉज मियोसिस के दो टाइप्स है. ये जो हम लोग आज पढ़ेंगे चार स्टेप्स, ये सिर्फ मियोसिस वन के फोर स्टेजेस है. सबसे पहले कहते हैं कि प्रोफेज वन में क्या होता है. डियर व्यूअर्स, प्रोफेज वन जो है मियोसिस का सबसे लॉन्गेस्ट एंड लेंथी फेज है. मियोसिस का सबसे लंबा, सबसे बड़ा जो मरहला है, जो स्टेज है, वो प्रोफेज वन है. अब इसके फर्दर 7-8 स्टेप्स है, यहाँ 7-8 स्टेजेस है. सबसे पहले क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंसेस. जैसे हम लोगों ने माइटोसिस में पढ़ा था कि वो मटेरियल जो क्रोमोसोम बनाता है, जिसे कहते हैं क्रोमेटिन, वो एक दूसरे के साथ मिल जाता है, जिसके नतीजे में हमें यहाँ पर क्रोमोसोम नजर आते हैं. यहाँ पर साइनेप्सिस, होमोलोगस क्रोमोसोम्स फॉर्म पेयर्स. व्हाट इज साइनेप्सिस? होमोलोगस क्रोमोसोम्स डियर व्यूअर्स, ऐसे क्रोमोसोम जो बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर के हो, उन क्रोमोसोम्स को बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स. जब ये दो क्रोमोसोम्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं साइनेप्सिस. देखिए यहाँ पर अभी साइनेप्सिस हो रहा है. नेक्स्ट टर्म क्या है डियर व्यूअर्स? बाइवेलेंट. ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. ये जो एक जोड़ा हमको नजर आ रहा है डियर व्यूअर्स, देखिए एक जोड़ा है क्रोमोसोम का, ये दूसरा जोड़ा है, इसको बोलते हैं बाइवेलेंट. ओके डियर व्यूअर्स, नेक्स्ट आता है कि व्हाट इज टेट्राड. ये यहाँ पर टर्म्स है डियर व्यूअर्स. ओके, ये बहुत जरूरी आप लोगों ने सीखने हैं. टेट्राड जब क्या कहते हैं? 4 क्रोमेटिड. डियर व्यूअर्स, ये हो गए 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम. अब ये एक क्रोमोसोम दो सिस्टर क्रोमेटिड से बना हुआ है. अब एक जोड़े में कितने क्रोमेटिड्स हो गए? 1 2 3 4. इन चार को कहते हैं टेट्राड, यानी 2 pairs of chromosomes are made up of 4 sister chromatids. डियर व्यूअर्स, नेक्स्ट टाइम हमारे पास आता है कैजमेटा. होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो नर सिस्टर क्रोमेटिड्स है, वो एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं लेंथ वाइज. अब देखिए डियर व्यूअर्स, जब ये दो क्रोमोसोम्स एक दूसरे के करीब आ गए, अब ये जो नन सिस्टर क्रोमेटिड क्या है, मतलब एक क्रोमोसोम जिसका कलर रेड है, दूसरे का ग्रीन है, ये एक दूसरे के साथ आपस में अटैच हो जाते हैं. जिस पोजीशन पर ये दो नन सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच हो जाए, दैट पोजीशन इज कॉल्ड कैजमेटा. जिस जगह पर ये दो नन सिस्टर क्रोमेटिड्स मिल जाते हैं, उसको बोलते हैं कैजमेटा. डियर व्यूअर्स, नन सिस्टर क्रोमेटिड्स का मतलब ये है कि दो क्रोमोसोम्स, एक क्रोमोसोम जो अलग क्रोमोसोम है, वो किसी और अपने मुखालिफ वाले क्रोमोसोम के दूसरे पार्ट के साथ मिल जाता है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड कैजमेटा. अब ये दोनों यहाँ पर आकर क्या करते हैं डियर व्यूअर्स? अब शुरू हो जाता है क्रॉसिंग ओवर, द मेन फेज ऑफ मियोसिस. अगर हमें जब फॉर एग्जांपल किसी भी इंसान के जब पेरेंट सेल से जब डॉटर सेल बनते हैं, अगर किसी के जब भी बच्चे पैदा होते हैं, उन बच्चों और उनके वालिदैन में जब भी कोई फर्क होता है जेनेटिकली, ये इस प्रोसेस की वजह से होता है, जिसे बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर. अब यही जो दो क्रोमोसोम्स है, ये नन सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे के साथ अपने हिस्से या टुकड़े एक्सचेंज करेंगे. किस तरह?
मतलब फॉर एग्जांपल जो रेड क्रोमोसोम है ये अपने कुछ पार्ट ग्रीन को देगा, ग्रीन कुछ पार्ट रेड को देगा, नतीजे में आपको इस तरह क्रोमोसोम नजर आएगा। फुल तो रेड होगा लेकिन उसका एक पार्ट ग्रीन होगा। यहाँ पर जो ग्रीन क्रोमोसोम है उसका एक पार्ट रेड होगा। ये क्या है? दिस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर, यानी वन क्रोमोसोम ने अपने कुछ इसे दूसरे क्रोमोसोम के साथ इस तरह एक्सचेंज कर दिए। यही प्रोसेस है जो आजकल हम लोग देखते हैं कि जेनेटिक वेरिएशन, एक इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है। फॉर एग्जांपल बच्चे कभी भी अपने पेरेंट्स की तरह एक जैसे नहीं होते। वो जो क्या बोलते हैं, द डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग, बच्चों और वालिदैन में जो जेनेटिकली जो फर्क होता है बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस, इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। डियर व्यूअर्स, ये था हमारा प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस। बाकी इसी स्टेज में वही स्टेप्स दोबारा रिपीट होते हैं जो प्रोफेज ऑफ माइटोसिस में थे, जिसमें आप देख सकते हैं कि स्पिंडल फाइबर्स यहाँ पर अपीयर हो रहे हैं, सेंट्रियोल वापस नजर आ रहा है। ये सारा था प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। डियर व्यूअर्स, ये पूरे मियोसिस का सबसे लेंथी फेज है। नेक्स्ट आता है डियर व्यूअर्स हमारे पास मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में वही है कि द डिस्पर्स्ड बाइवैलेंट्स, बाइवैलेंट्स यहाँ पर यानी दो क्रोमोसोम्स के जो जोड़े थे बिल्कुल आपको नजर आ रहे हैं कि वो इक्वेटर में आकर बिल्कुल इस दरमियानी लाइन में यहाँ पर आकर यहाँ पर अरेंज हो जाते। इस दरमियानी लाइन को बोलते हैं मेटाफेज प्लेट, और जिसकी वजह से वो अरेंज हो जाते उस प्रोटीन्स को बोलते हैं काइनेटोकोर फाइबर्स। यानी काइनेटोकोर फाइबर्स आर दोज प्रोटीन्स जो इन बाइवेलेंट यानी क्रोमोसोम के दो जोड़ों को इस मेटाफेज प्लेट में यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स के साथ अरेंज करता है। जिस तरह माइटोसिस में हुआ था बिल्कुल यहाँ पर हो रहा है। लेकिन डियर व्यूअर्स, इसमें और माइटोसिस के मेटाफेज में फर्क क्या है? माइटोसिस में हमारे यहाँ पर सिर्फ होमोलोगस क्रोमोसोम, एक जोड़ा था क्रोमोसोम का। यहाँ पर हमारे पास क्या नजर आ रहा है? बाइवेलेंट। यहाँ पर मैं लिखूं डियर स्टूडेंट्स कि आप लोग अच्छी तरह से समझ सके कि बाइवेलेंट का मतलब है दो क्रोमोसोम्स का एक पेयर या पेयर ऑफ क्रोमोसोम का जोड़ा। डियर व्यूअर्स, ओके। अब आते हैं डियर व्यूअर्स, यहाँ पर इसको मैं वो कर दूं, काइनेटोकोर फाइबर्स। ओके डियर व्यूअर्स, यहाँ पर हम लोग आते हैं जो हमारा थर्ड स्टेज है, दैट इज कॉल्ड एनाफेज 1। एनाफेज में क्या होता है? यही काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स ये कंट्रैक्ट हो जाते हैं और ऊपर की तरफ मूव करते हैं। जो क्रोमोसोम्स है जो ऊपर की तरफ है वो अप की तरफ मूव करेंगे और जो क्रोमोसोम नीचे की तरफ है वो नीचे की तरफ हो जाएंगे। मतलब ये जो इनके दरमियान जहाँ पर वो मिले हुए थे जिस पोजीशन को बोलते थे सेंट्रोमियर, वो ब्रेकअप हो जाता है, टूट जाता है, और जो स्पिंडल फाइबर्स आपको नजर आ रहे हैं सेंट्रियोल, ये कंट्रैक्ट कर जाते हैं और इनको अपनी और एक पुलिंग फोर्स और एक खींचने वाले फोर्स इन क्रोमोसोम्स पर डाल देता है, जिसकी वजह से होमोलोगस क्रोमोसोम्स बिल्कुल अलग हो जाते हैं, लेकिन सिस्टर क्रोमेटिड्स ये आपस में अटैच रहते हैं। सो जो क्रोमोसोम्स ऊपर की तरफ है ऊपर की तरफ जाएंगे और जो क्रोमोसोम्स डाउन है वो नीचे की तरफ जाएंगे। अब इसमें कहते हैं एनाफेज 1 के अभी एक सेल दो सेल्स में डिवाइड हो रहा है। यहाँ तक तो क्लियर होगा डियर व्यूअर्स, ओके। यहाँ पर मैंने एक और पॉइंट भी लिखा है कि हाफ क्रोमोसोम जो है वो एक पोल की तरफ जाएंगे और जो दूसरे हाफ है वो उसके मुखालिफ यानी ऑपोजिट पोल की तरफ चले जाएंगे। सॉरी, द लास्ट स्टेज ऑफ मियोसिस 1 इज कॉल्ड टीलोफेज 1। टीलोफेज में क्या होता है? अब हाफ क्रोमोसोम्स यहाँ पर पहुंच चुके होते हैं और हाफ क्रोमोसोम्स यहाँ पर आएंगे। दोबारा हमें क्या नजर आता है कि क्रोमोसोम्स अपने ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं जो उनकी इनिशियल बुनियादी हालत थी, यानी क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की शक्ल में दोबारा क्रोमोसोम्स वापस आ जाते हैं। हमें यहाँ पर न्यूक्लियोलाई दोबारा नजर आता है, ये जो आपको नजर आ रहा है लिफाफे की तरह, न्यूक्लियर एनवेलप इसको बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप, ये आपको दोबारा नजर आएगा, इट विल अपीयर अगेन। ओके, क्रोमोसोम इस तरह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यानी क्रोमेटिन की शक्ल में आ जाते हैं। ओके, ये हो गया टीलोफेज, बिल्कुल सेम टू सेम डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह हम लोगों ने माइटोसिस का टेलोफेज पढ़ा था सेम टू सेम बाकी सारे स्टेजेस उसी तरह रिपीट हो रहे हैं। कुछ पॉइंट जो थे जैसे मैंने कहा था कि प्रोफेज 1 में थोड़े कुछ फर्क जरूर है लेकिन बाकी सेम वही है। यहाँ पर जब आपको क्रोमेटिन वापस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आएंगे, बिल्कुल जैसे मैंने कहा था कि एक पेरेंट सेल जब दो सेल्स में तकसीम होने वाला है, यहाँ पर आपको एक फोल्डिंग नजर आएगी जिसे कहते हैं क्लीवेज फुरो। क्लीवेज फुरो ये साइन है कि एनिमल सेल डिवाइड हो रहे हैं। ये था टीलोफेज। अब वन पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में तकसीम होगा लेकिन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी हाफ। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह वो होगा मियोसिस 2, क्योंकि मैंने कहा था कि मियोसिस के 2 टाइप्स है, 1 and 2। मियोसिस 2 के बाद बिल्कुल सेल डिवीजन इज कंप्लीटेड। ओके डियर व्यूअर्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। मैंने क्लियरली बहुत ही आसान अल्फाज में
डायग्राम, ओके, बिल्कुल, फॉर एग्जांपल थ्रू डिफरेंट कलर्स, थ्रू डिफरेंट टेक्स्ट, थ्रू डिफरेंट वैरायटीज मैंने आप लोग को यहाँ पर समझाया है, ओके, कि आप लोगों के लिए आसानी हो। सो आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गेन कर चुके होंगे। सो अभी मैं आप लोग का और टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, मेरी वीडियोस वॉच करें, शेयर और सब्सक्राइब करें, ओके। लव यू ऑल, थैंक यू।